नमस्कार दोस्तों, मैं सुकांत मिश्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस गुरु, एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर हूं एक नए शानदार वीडियो के साथ। हाँ जी, सेल्स की बात कर रहा हूं इसलिए फुल्ली एक्साइटेड हूं। आपको पता है ना, सेल्स मेरी रगों में है। हाँ, जब सेल्स की बात होती है तो कंटेंट ऐसा निकलता है कि पूछो मत। मजा आता है आप लोगों को जब चीजें बताता हूं, शेयर करता हूं। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, पता है, व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेजेस करते लोग कि इस आइडिया ने, इस टॉपिक ने जिंदगी बदल दी। आपकी किस आइडिया, किस वीडियो ने लाइफ में इंपैक्ट क्रिएट किया, हमें व्हाट्सएप कीजिएगा। नीचे बोर्ड लाइन नंबर हमारा फ्लैश हो रहा है, व्हाट्सएप करके हमें बताइएगा कौन सी वीडियो आपको ज्यादा पसंद आती है, हमारी किस टाइप की वीडियो पे हमको आगे काम करना है, क्योंकि आपके फीडबैक ही हमें बनाते हैं बहुत ही बेस्ट। चलिए फटाफट आज के इस टॉपिक की शुरुआत करता हूं। आज बात करूंगा बेसिक्स ऑफ सेलिंग। हर इंसान की जिंदगी में सेल्स कहीं ना कहीं होता है, पता है, होता है भाई। आप सेल्स में हो या ना हो, लेकिन आप दूध दही सब्जी कुछ ना कुछ खरीदते हैं, कभी ना कभी अपने लाइफस्टाइल के लिए बहुत सारी चीजें परचेस करते हैं, खरीदते हैं, राइट। इसलिए सेल्स आपके जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेल्स में है भी तो भी इंपॉर्टेंट है, नहीं भी है तो भी इंपॉर्टेंट है। चलिए फटाफट बताता हूं कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जो कि बेसिक्स ऑफ सेलिंग होते हैं। अगर आप एक सेल्समैन है या फिर सेल्स वुमेन है, आप टेलीकॉलर है, सेल्स में कहीं जॉब कर रहे हैं, किसी भी बिजनेस में आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको उस बिजनेस के बारे में, उस जॉब के बारे में, उस प्रोफाइल के बारे में, या फिर अपनी फर्स्ट कॉल करने से बारे में, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कौन सी है वो चीज? पहला है नॉलेज अबाउट योर कंपनी। बहुत सारे लोग ये गड़बड़ी कर जाते हैं कि फोन करने से पहले अपनी कंपनी के ऊपर पूरा जानकारी नहीं रखते। कंपनी के ऊपर जानकारी का मतलब अक्सर उनके दिमाग में ये होता है कि अभी हमको क्या प्रोडक्ट बोलना है, अपनी कंपनी के बारे में क्या 4-5 टॉपिक बताने। नहीं, कंपनी की जानकारी का मतलब क्या होता है कि आज तक कंपनी में कितने कस्टमर थे, कितने हैप्पी कस्टमर है, कितने एम्प्लॉई है, कंपनी कब फाउंड हुई, हु इज द फाउंडर एंड सीईओ, उसके बाद कंपनी का कितना आज वैल्यूएशन है मार्केट में, करंट पोजीशन पे, कंपनी के ड्रीम, मिशन, वैल्यूज, गोल्स, इन सब की जब आपके पास नॉलेज होता है ना, तो आप कभी भी अपने कस्टमर से आर्ग्यूमेंट में हारते नहीं हो। आप कस्टमर को इतना कुछ बता देते हो कि कस्टमर का बिलीव सिस्टम आपके जैसा हो जाता है। हमने कॉन्फिडेंस के ऊपर भी बहुत बार बात किया था। कॉन्फिडेंस इक्वल्स टू व्हाट? कॉन्फिडेंस इक्वल्स टू नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस। तो यहां पे हम यही करते हैं कि आपके कॉल में कॉन्फिडेंस नहीं आता। आप बोलते हो कस्टमर मेरा कॉल काट देता है, कस्टमर मेरी बात नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। अब कॉन्फिडेंस का मतलब क्या हो गया? कॉन्फिडेंस इक्वल्स टू नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस। अब नॉलेज आपके पास जब परफेक्ट होगी, आपने 10-12 बार कॉल कर लिया, तो नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन ही आपको कॉन्फिडेंस देता है और आपकी सेल को बेस्ट बनाता है। इसीलिए हमने बात किया इस वीडियो में कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, आप जिस भी कंपनी में हैं, सबसे पहले जब भी आप जॉब स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल गोल क्या होता है कि आप कंपनी की पूरी डिटेल ले। जैसे हमारी क्लास में भी जब लोग आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, तो उनकी पूरी डिटेल रखते हैं। हम समझते हैं कि क्यों करना चाहते हैं वो बिजनेस की क्लास, रीजन क्या है, क्या सिर्फ पैसे कमाना उनका मकसद है, इसलिए वो बिजनेस सीखना चाहते हैं। अलाउ नहीं करते हम। थोड़े से एथिकल नेचर के हैं, हम उनके माइंडसेट पे काम करते हैं। जो लोग बिजनेस को सिर्फ पैसे कमाने का मोटो समझते हैं, उनको हम उतनी प्रायोरिटी नहीं देते। बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने का मकसद नहीं है। बिजनेस सिखाना, बिजनेस करना एक देश हित, जनहित की बात है, और इसी को हम प्रमोट करते हैं। ऐसे ही आपके पास भी अपनी कंपनी का पूरा नॉलेज होना चाहिए, पूरे डिटेल होना चाहिए कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसके ऊपर क्या क्या ब्रांचेस है, किसके साथ टाई अप्स है, किसके साथ रिलेशन है। जितना नॉलेज होगा उतना बढ़िया आपका कॉन्फिडेंस होगा। दूसरा बेसिक्स ऑफ सेलिंग है नॉलेज अबाउट योर कंपनी प्रोडक्ट। बहुत सारे लोग ये गड़बड़ी कर जाते हैं कि अपने करंट प्रोडक्ट की पूरी जानकारी रखते हैं कि अभी हमारी कंपनी में कितने प्रोडक्ट है, क्या उनकी प्राइसिंग है, क्या कुछ उनकी डिटेल्स हैं। लेकिन यहां पे यही चीज मिस हो जाती है कि आपको सिर्फ करंट प्रोडक्ट के बारे में नहीं, अपनी कंपनी के थोड़े से प्रीवियस प्रोडक्ट के बारे में भी जानकारी रखनी पड़ेगी। क्या क्या हमारे प्रीवियस प्रोडक्ट थे, उनकी प्राइसिंग क्या थी, उनकी प्राइसिंग और आज की प्राइसेस में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये आपकी सेल्स को आसान कर देता है। जब आप कस्टमर को कंपैरिजन दिखाते हो, सर शायद यही कॉल मैंने 6 महीने पहले किया होता तो सेम चीज आपको इतने में दे रहा होता, लेकिन आज ये कॉल किया है तो हमने इतने में ये ऑफर आपको दिया, इतने में ये प्राइस हमने दिया। कंपैरिजन जब आप दिखाते हैं, कब दिखा पाएंगे? जब आपके पास नॉलेज होगा, जब आपके पास जानकारी होगी। तो कभी भी आप सेल्स की जॉब स्टार्ट करें तो ये दोनों पॉइंट बड़े ही केयरफुली ध्यान में रखें और इन दोनों पॉइंट पे पूरा कमांड रखें। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज योर फीचर एंड बेनिफिट अबाउट योर प्रोडक्ट। आपके प्रोडक्ट के फीचर्स क्या क्या है। फीचर और बेनिफिट बहुत डिफरेंस है। फीचर्स में क्या क्या उसकी एक्सपर्टीज है, क्या क्या उसके लिए मतलब क्या क्या वो डिफरेंट कर सकता है, क्या क्या उसके एडवांटेजेस है। बेनिफिट मतलब उससे होने वाले कस्टमर को फायदे क्या क्या है। आपका पैसा बचाएगा, आपका टाइम बचाएगा, आपका लाइफ में वैल्यू क्रिएट करेगा, या फिर आपके लिए ये हेल्प करेगा, कुछ भी हो सकता है बेनिफिट में। तो आपके प्रोडक्ट के कम से कम 10-12 पॉइंट, आपके फीचर्स, आपके बेनिफिट्स आप एकदम मेमोराइज कर ले, एकदम आपके ध्यान में रहे, कैलकुलेशन में हो, आपके एकदम जुबान पे हो, फटाफट आप उसको बोल सके, फटाफट आप उसको नरेट कर सके, समझा
सके, एक्सप्लेन कर सके। और ये चीजें जब आपके दिमाग में होगी तो आपकी फ्लुएंसी से आपका कस्टमर इंप्रेस होता है और उसमें से कोई एक पॉइंट पे कस्टमर स्ट्रिक्ट हो जाता है कि अरे ये वाला पॉइंट, यही फायदा तो मुझे चाहिए था, इसी फायदे को तो मैं दूसरे प्रोडक्ट में खोज रहा था जो कि इनके पास है। तो फीचर एंड बेनिफिट भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है नो योर कंपटीशन। अपने कंपटीशन की जानकारी रखना एक समझदारी है। हाँ जी, अक्सर लोग बोलते हैं कि यार कंपटीशन क्या कर रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, वो सब छोड़ो, आप अपने पे फोकस करो, अपने पे मिशन पे लग जाओ। गलत है सर। आपको नॉलेज होना चाहिए अपने कंपटीशन का, उसके पास क्या प्रोडक्ट है, उनकी क्या सर्विसेज है, उनकी क्या टैक्टिक्स है, उनकी सेलिंग टेक्निक क्या है, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, उनका टारगेटेड कस्टमर क्या है। बड़ी स्पीड में बोलता हूं, थोड़ा सा कैच करना, थोड़ा सा मैच करना। स्पीड में आपको बहुत कुछ देता हूं, समय आपका भी बचाता हूं, अपना भी बचाता हूं, इसलिए तो बहुत कुछ बड़ी स्पीड में देके जाता हूं। पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर लेना, कमेंट भी कर देना। जो मुद्दा अगला आपको चाहिए उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। A to Z आपके पसंद की वीडियो बनाता हूं। सो हम डिस्कस कर रहे थे कि आपको कंपटीशन की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन की जब नॉलेज होती है ना तो आपके अंदर वो एनर्जी, वो कंपैरिजन की एनर्जी बन जाती है और आप कस्टमर को दिखा सकते हो सर यही चीज देखो इतने में मिलती है, मैं आपको ऑनलाइन दिखा देता हूं, मैं आपको उनके दिखा देता हूं, मैं आपको उनके यहां पे शो करा देता हूं, लेकिन हमारी चीज हमारी शॉप में, हमारी बिजनेस में ये सिर्फ और सिर्फ इतने में मिल रही है। जब आप कंपैरिजन दिखाते हो कस्टमर को बिलीव होता है, सच्चाई सामने आती है, कस्टमर को ट्रस्ट होता है आपके ऊपर कि आप उसको सही बता रहे हो, आप उसको सही रास्ता दिखा रहे हो और कस्टमर आपके साथ आपकी हां में हां मिलाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, दैट इज फिफ्थ पॉइंट, नो योर मार्केट प्लेस। अक्सर गड़बड़ी क्या हो जाती है कि आप अपने कस्टमर को सीधा फोन कर देते हैं। गड़बड़ है सर। अपने कस्टमर को समझना ये भी एक समझदारी है। हाँ जी, बड़े अच्छे डायलॉग बोल देता हूं। कस्टमर को समझना ये भी एक समझदारी है। कहने का मतलब कि बहुत सारे आज ऐसे फीचर आ चुके हैं जिससे आपको अपने कस्टमर का नाम पता चल जाए, हो सकता है उसका प्रोफेशन पता चल जाए, नहीं पता चलता सेव कर लो, उसके व्हाट्सएप पे डीपी देख लो, उसका नंबर फेसबुक पे सर्च कर लो, उसके डिटेल, उसकी प्रोफाइलिंग निकाल लो, उसके बिजनेस का नाम जस्ट डायल में कर लो, गूगल पे सर्च कर लो। थोड़ा सा कस्टमर के बारे में जब आप डेटा स्टडी कर लेते हो, अपने मार्केट प्लेस को समझ लेते हो कि किस पोजीशन पे, किस जगह पे आप अपने कस्टमर को खोज रहे हो, वो प्लेस कैसा है, वो मार्केट कैसा है, उसकी पिचिंग कैसी है, आपका कस्टमर कैसा है, जब ये पूरा डेटा आप एनालिसिस कर लेते हो आपकी सेल आसान हो जाती है। ये पांचों पॉइंट आपके सेलिंग फीचर को बड़ा ही एक्सपर्ट बनाते हैं, आपको बहुत ही एक्सपर्ट बना देते हैं और जब भी आप बात करते हो ना एकदम प्रोफेशनल हो जाते हो, आपकी क्वालिटीज बढ़ जाती है, आपका स्टैंडर्ड बढ़ जाता है और पता है कंपनी में भी आपकी वैल्यूज बढ़ जाती है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आप जहां पे भी सेल्स में हो वहां पे आपकी वैल्यू, रिस्पेक्ट और आपकी सेल्स सब बढ़ जाए, तो ये पांचों पॉइंट ध्यान में रखना। इन पांचों पॉइंट के लिए एक रिटन स्टेटमेंट बना लीजिए और ये पांचों पॉइंट को आप फॉलो कीजिए। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। अगर आप एक कंपनी है तो भी ये इंपॉर्टेंट है कि आप इन पांचों पॉइंट्स पे अपने स्टाफ की पूरी ट्रेनिंग कराएं ताकि आपका स्टाफ इससे कनेक्ट हो पाए। और रही बात, अगर आप हमसे भी ट्रेनिंग कराना चाहते हैं तो बोर्ड लाइन नंबर पे कॉल कीजिएगा। आपके स्टाफ की पूरी प्लानिंग और पूरा डेकोरम हमारी टीम के द्वारा भी मिलता है। ट्रेनिंग की डिटेल्स जानने के लिए नीचे आप बोर्ड लाइन पे फोन कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में बने रहने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए, वीडियो में लाइक, शेयर, सपोर्ट, कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।